स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो महासभा हुई थी धर्म को लेकर, उसमें अपनी भारत की ओर से सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो इन्हीं की जन्म दिवस पर जो है हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि जो हमारा आज का युवा है, हमारा जो यूथ है, वो एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके और हमारे देश के लिए अपना कुछ योगदान दे सके। तो सभी युवाओं को अपने भारत देश के लिए योगदान देना है, अच्छे से अच्छे काम करने हैं और हमारे भारत देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 12 जनवरी को ही हम जो नेशनल यूथ डे है वो क्यों मनाते हैं। नेशनल यूथ डे जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से क्यों जुड़ा हुआ है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। जो इनके गुरुजी थे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो इन्होंने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो महासभा हुई थी धर्म को लेकर, उसमें अपनी भारत की ओर से सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो इन्हीं की जन्म दिवस पर जो है हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। जो इसकी घोषणा हमारे भारत देश में सबसे प्रथम 1984 में हुई थी हमारे भारत देश में इसकी प्रथम घोषणा, और तथा 1985 में जो है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जा रहा है। ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि जो हमारा आज का युवा है, हमारा जो यूथ है, वो एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके और हमारे देश के लिए अपना कुछ योगदान दे सके। तो अगर सर हम बात करते हैं हमारे इतिहास की, तो इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो जो भी हमारे भारतीय संस्कृति का जो इतिहास को बदलने का जो काम किया है वो भी युवाओं ने ही किया है। हम सबसे प्रथम जो बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की। जब उन्होंने आताताई जैसे अत्याचारी रावण का वध किया था, तब उस समय भगवान राम जी जो हैं वो युवा थे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात भी इसमें आती है। जब उन्होंने कंस की बुराइयों को जो है जड़ से उखाड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण उस समय युवा थे। बात आती है 1877 की क्रांति और उससे पहले की क्रांति में, जब हमारे भारत देश में जो है एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन में जब जो है चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को चुना था, उस समय जो है दयानंद का जो तख्ता पलट गया था। तो उस समय हमारे भारत में जो युवा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। तो उस समय के युवा जो हैं चंद्रगुप्त थे। तो एक समाज, एक राष्ट्र को बनाने में हर आयु वर्ग का अमूल्य योगदान है, पर जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है युवा हैं। युवा को देश की आवाज़ भी कहा जाता है। हम युवा ही हैं जिनके हाथ में एक शक्ति है कि हम एक राष्ट्र को, एक देश को उभार भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। हमारे देश की आबादी, भारत की हम अगर बात करेंगे, इसमें युवा देश कहलाया जाता है। कितना गौरवित आप अपने को मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारे भारत का इस समय का युवा है, उनके विचार जो हैं वो प्रतिदिन बदलते हैं। जिनमें अगर हमारे देश के लिए कोई समस्या है, तो जो हमारा युवा वर्ग है इस समय का, उनके नए विचार, उनकी नई सोच से जो है हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर सबसे पहले एक घर को खड़ा करने के लिए उसकी नींव रखी जाती है। अगर उस घर की नींव जो है वो अगर मजबूत होगी तो वो घर एक जगह स्थिर रहेगा अपनी जगह पर। अगर उस घर की नींव ही कमज़ोर होगी तो वो घर हिलेगा, डुलेगा और नीचे गिर जाएगा। इसी समान अगर हमारे देश का जो युवा है वो मजबूत होगा तो हमारा देश आसमान की बुलंदियों को छुएगा। हमारे युवा ने हमारे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। जैसे कि कहा जाए, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र, राजनीति हो गई, सामाजिक कार्य हो गए और विज्ञान। और अगर हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र की, तो आज का हमारा युवा विज्ञान में अनेकों आविष्कार कर रहा है। अनेकों आविष्कार तो कर रहा है, लेकिन अपने नव विचारों, अपने नए नए विचारों के साथ हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को
आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। जी हाँ, नेशनल यूथ डे, इसे हम युवा दिवस भी बोलते हैं। बोलते हैं ना। हाँ जी। तो क्या सिग्निफिकेंस है, कितना युवा को एक एनकरेज होना चाहिए कि मैं इस भारत का एक बहुत बड़ा सदस्य हूँ, मेरे ऊपर भविष्य देश का भी और अपना भी और अड़ोस पड़ोस का भी भविष्य को संभालना है। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक भारतवासी जो भी है, युवा से हम सबसे पहले तो ये समझते हैं युवा क्या है। युवा एक नई सोच है, युवा एक नया नज़रिया है जो हमारे पूरे देश को अपने साथ समेटकर जो है सफलता की सीढ़ी चढ़े, हमारे देश को सफल करे। तो युवा वो है जब एक व्यक्ति अपनी अनिवार्य शिक्षा को ख़त्म कर लेता है और नौकरी की तलाश में होता है, तो हम उस व्यक्ति को युवा कहते हैं। और आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो हमारा जो युवा है वो ज़्यादातर सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया यूट्यूब, हो गया, उन पे अपना ज़्यादातर जो है समय जो है व्यतीत करते हैं। और उन सभी में जो है एक ऑप्शन आता है कि आप देख सकते हैं उस ऐप पर कि हमने उस ऐप पर कितना समय जो है वो व्यतीत कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने उस ऐप पर कितना जो समय है वो वेस्ट कर दिया। जब हम उस ऐप को चला रहे हैं, निरंतर जब हम उस ऐप को चला रहे हैं, तो हमें कोई पता नहीं लगता कि हम कितने घंटों तक उस ऐप को चला रहे हैं, कितने घंटों तक उस ऐप को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो जब हम उस ऑप्शन में जाके देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ, हमने 4 घंटे वहाँ पर वेस्ट कर दिए। काश ये 4 घंटे मैंने अपनी पढ़ाई में लगाए होते या एक ऐसे काम में लगाए होते जिससे हमारा जो देश है, मैं अपने देश में अपना योगदान दे पाता, कि कल को कोई मेरा नाम पूछता कि हाँ, उसने हमारे देश के लिए अपना योगदान दिया था। तो सभी को अपना टाइम जो है बेटर यूटिलाइज करना है और अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। और हमारे राष्ट्र के निर्माण में ऐसा नहीं कि युवा कुछ नहीं कर रहा, हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारा जो युवा वर्ग है उनका एक अमूल्य योगदान, महत्वपूर्ण योगदान भी है। आप खुद भी एक हाँ, मैं युवा खुद हैं। भी एक युवा हूँ। तो क्या संदेश दे देंगे आप अपने युवाओं को जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं? जी हाँ, मैं खुद भी एक युवा हूँ और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपना जो है एक टाइम टेबल बना कर रखिए, हर चीज़ को समय पर करिए। यही तो समय है, अगर आप अभी नहीं संभलेंगे तो आप कभी नहीं संभलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नशे से भी दूर रहिए, क्योंकि जो आज का युवा वर्ग है वो नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर है, नशाखोरी बन रहा है। तो हमें नशे से भी दूर रहना है। नशे का भी उपाय है, लोग ऐसा, आजकल के लोग समझते हैं कि हाँ, इसने नशा कर लिया, इसने ड्रग्स ले लिए और इसका उपाय नहीं है, इसकी लत नहीं छूट सकती। रिहैबिलिटेशन सेंटर हर जगह में खुले हैं, आप उन्हें वहाँ पर भर्ती कीजिए और उनका नशा जल्द से जल्द छुड़ाइए। और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, और आप ऐसा अपने दिमाग में एक विचार ज़रूर लाइए कि हाँ, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो अगर इसको मैंने प्राप्त कर लिया, जिस चीज़ के लिए अभी मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, अगर मैंने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया तो शायद कल को कोई लोग मेरा नाम जाने, मैं भी अपने भारत देश के लिए अपना योगदान दे सकूँ। हाँ, तो सभी युवाओं को अपने भारत देश के लिए योगदान देना है, अच्छे से अच्छे काम करने हैं और हमारे भारत देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। नितिन चौधरी जी, हाँ जी सर। आप युवा हैं, जी सर। क्या बनना चाहते हैं आप और किस किस्म की अपनी सोच धारा युवा दिवस के ऊपर रख रहे हैं? सर, युवा दिवस जो है वो एक बहुत ही, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने बाहर शहर में, दूसरे मुल्क में जाकर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हमारे भारत को वहाँ सराहाया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव थिंग्स की ओर रखिए, नेगेटिव थिंग्स की ओर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिमाग में एक चीज़ रख ली है कि हाँ, मुझे ये करना है, तो आपको वो करना ही है और आप उसी रास्ते पर चलिए। और आजकल के लोग आपको बड़ा उस रास्ते पे, एक ट्रैक पे जाने नहीं देते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि हम, मेरे को ये करना है, तो आपको बड़े सारे लोग कहेंगे कि डीमोटिवेट करेंगे आपको, और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जी सर। पॉजिटिव थिंकिंग। यस सर, पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। और पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करनी चाहिए ताकि आप अपने देश, अपने घर, माता पिता, रिश्तेदारों का, अपने जहाँ आप रहते हैं उसका नाम रोशन करने के लिए क्या करना चाहिए एज ए युवा? एज ए युवा सबसे पहले तो हमें आज के ज़माने में, अगर हमारे पास एजुकेशन है
तो ही हम सफल हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम सफल नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी एजुकेशन करनी है। वो हर युवा का अलग अलग मन होता है कि मैंने ये करना है, मैंने +2 के बाद इस कोर्स को करना है, मैंने वो वाले कॉलेज को ज्वाइन करना है। तो हर एक युवा का अलग अलग सोच है, हर युवा की अलग अलग सोच है। तो मेरा तो ये है कि एज अ युवा, एज अ यूथ, आई वॉन्ट टू बिकेम अ न्यूज़ एंकर। मेरे को एक न्यूज़ एंकर बनना है। एंड मेरा अभी से ये सोच है कि मैं अभी से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। और +2 के बाद भी मैं इसी कोर्स को, जो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BJMC का जो कोर्स है, उसी को ही मैं लूँगा और उस पर मेहनत करूँगा। और हाँ, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, आस पड़ोस वालों का नाम रोशन करूँगा। और एक दिन ज़रूर मैं अपने भारत का नाम भी रोशन करूँगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।